नमस्कार साथियों, एसएससी के Y01 के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो साथियों, आज मैं आपके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9 लाया हूँ, जिसमें आपको मैं मानव रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन के बारे में बताऊंगा। तो साथियों, अपने साथ पेन और पेपर लेकर ज़रूर बैठें। और साथियों, जिस क्वेश्चन के बारे में जितना जानकारी हो आप उस क्वेश्चन के बारे में ज़रूर लिखें, क्योंकि आप एक बार लिख देते हैं तो आप कभी नहीं बोलते। तो चलिए साथियों, आपके लिए क्वेश्चन शुरू करता हूँ। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि महिलाओं में जनन आयु प्रारंभ होता है जब उनमें, तो साथियों जब उनमें रजोस्राव प्रारंभ होता है तब महिलाओं में जनन आयु प्रारंभ हो जाते हैं। अगला है, बच्चों का लिंग। साथियों, बच्चों का लिंग किसके द्वारा निर्धारण होता है? तो साथियों, आपको याद रखना है, बच्चों का लिंग शुक्राणु में Y गुणसूत्र की उपस्थिति से होता है। और साथियों, बच्चों में लिंग का निर्धारण पापा के गुणसूत्र के कारण से होता है, यानी Y गुणसूत्र की उपस्थिति में। और गुणसूत्र मेल में गुणसूत्र होता है X और Y, लेकिन मादा में X और X होता है। जब X और X मिलता है तो साथियों लड़की होती है, लेकिन जब X और Y मिलता है गुणसूत्र तो लड़का होता है। आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं है। इसलिए इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें, आपको गारंटेड है कि याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हमारे देश में लड़कों की शादी की कानूनी आयु है? तो साथियों 21 वर्ष है। साथियों, इसका आंसर होगा 21 वर्ष। लड़कों की शादी का कानूनी आयु है 21 वर्ष और लड़कियों का है कानूनी आयु 18 वर्ष से एबव। चलिए साथियों, नेक्स्ट है, हमारे देश में लड़कियों की शादी की कानूनी आयु है? तो साथियों 18 वर्ष है। अगला है, किशोर वय में सही भोजन है इसमें? तो साथियों किशोरावस्था में सही भोजन कौन कौन है? तो साथियों आपको याद रखना है, चपाती, दाल, सब्जी ये सभी उपस्थित हो, क्योंकि उसी समय सभी अंग विकसित होते हैं। अगला है साथियों, किशोर को चाहिए कि वे क्या खाएं? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उनके शरीर में होने वाले तीव्र विकास के लिए सही आहार आवश्यक होती है। विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लवण ये सभी जरूरी है साथियों, क्योंकि इस सबको पौष्टिक आहार कहा जाता है। जिस भोजन में ये सभी मौजूद हो उसको संतुलित आहार कहा जाता है। साथियों अगला है एलिसा। देखिए, एड्स जो किसके द्वारा होता है? साथियों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाए जाते हैं साथियों। तो इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, विषाणु के कारण से एड्स होते हैं। और एड्स का फुल फॉर्म होता है इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज। अगला है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंड्रोजन अंडाशय इसे नहीं है, लेकिन एड्रीनेलिन पिट्यूटरी ग्रंथ में उपस्थित होते हैं। पेनक्रियाज इंसुलिन जनरेट करता है और टेस्टोस्टेरोन वृषण में होते हैं। ये पुरुष हार्मोन है साथियों। अगला है, नर यौवनावस्था से संबंधित हार्मोन है? तो साथियों आपको याद रखना है एस्ट्रोजन। आपको याद रखना है एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ये नर हार्मोन से संबंधित है। याद रखना है, एस्ट्रोजन ये नर हार्मोन है। अगला है साथियों, यौवनावस्था से संबंधित शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन किसके स्रावन से संबंधित है?
तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। शरीर में एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ने के कारण से शरीर में बहुत सारे चेंजेज आते हैं, जैसे लड़कों में मोच का आना, दाढ़ी उगना, ठीक है साथियों, अनगिनत बालें उग जाना, ये सभी चेंजेस आते हैं। अगला है साथियों, मानव शरीर में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि युग्म के रूप में नहीं पाया जाता है? तो साथियों इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी ग्लैंड साथियों। और साथियों मानव शरीर में सबसे छोटी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड ही होते हैं, जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं साथियों। अगला है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन के लिए आयोडीन आवश्यक है? तो साथियों थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए आयोडीन आवश्यक है, क्योंकि साथियों उसमें गला में घेघ हो जाते हैं। आयोडीन कमी के कारण घेघा रोग हो जाते हैं, जिसको हम लोग ग्वाइटर के नाम से भी जानते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक लैंगिक लक्षण नहीं है? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साथियों अंडाशय। लेकिन याद रखिएगा लैंगिक लक्षण है, फ्लैपियन नलिकाएं हैं साथियों, ये मादाम होते हैं, योनि हुआ मादाम होते हैं, लेकिन शुक्राशय साथियों पुरुषों में होते हैं। ये सब लैंगिक है साथियों। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन महिलाओं के द्वितीयक लैंगिक लक्षण है? तो साथियों आपको याद रखना है, ये है कोल्हुए को चौड़ा होना, ये महिलाओं के द्वितीय लैंगिक लक्षण है। अगला है साथियों, कहते हैं अंडोत्सर्ज के दौरान 21 वर्ष की महिलाओं में रजोस्राव का कारण है। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही, निषेचन के लिए उपलब्ध शुक्राणु। ठीक है साथियों, और निषेचन के लिए उपलब्ध शुक्राणु और साथियों अंडवाहिनी का बंद होना, ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है साथियों, किस अंतःस्रावी ग्रंथि की दोषपूर्ण कार्य प्रणाली से व्यक्ति बौना या अत्यधिक लंबा हो जाता है? तो साथियों आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थायराइड जो होते हैं ज़्यादा होने से साथियों आदमी विकास बहुत मतलब कि शरीर भीमकाय हो जाते हैं, जिस तरह खल्ली का शरीर है उसके। लेकिन अगर इसका थायराइड का अगर स्राव थोड़ा कम होते हैं तो आदमी बौना हो जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन हमारे शरीर को आपात परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करता है? तो साथियों इसे हम लोग कहते हैं लरोहुरो हार्मोन, जिसे हम लोग इंग्लिश में एड्रेनलिन ग्रंथि के नाम से जानते हैं। लरोहुरो हार्मोन किसे कहा जाता है साथियों? एड्रेनलिन। आपको याद रखना एड्रेनलिन ग्रंथि को लरोहुरो यानी फाइट एंड फाइट के नाम से जाना जाता है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो साथियों फिर मैं एक बार आपको कहना चाहता हूँ, जिस क्वेश्चन के बारे में जितना आपको जानकारी हो उसके बारे में आप ज़रूर लिखें, क्योंकि आप एक बार लिख देते हैं तो आप कभी नहीं भूलते। तो इसी के साथ साथियों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।